हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे इतना 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 सारा प्यार देने के लिए। ओके, और मैं आज फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और इसका थीम है कि यूनिवर्स अभी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आपके लिए योजना बनाई जा रही है, क्या मतलब आपको ऐसा प्रिपेयर किया जा रहा है, ऐसा तैयार किया जा रहा है जिसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर देखो कुछ भी निकल सकता है। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती यहाँ पर कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ओके, कैंडल वैक्स रीडिंग के बारे में आप जानते ही हो कि ये इंट्यूशन से की जाती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ओके, ये हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, तो आप इसको ओपनली लेने की कोशिश करना, समझने की ज़्यादा से ज़्यादा, शब्दों पर ज़्यादा जाने की कोशिश आप करना। हो सकता है शब्द आज थोड़े से इधर उधर हो जाए, क्योंकि मुझे अभी से इंट्यूशन आने लग गए। हाँ, वो हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा गहराई से थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेना, ठीक है। और ये हाँ, 2 मैंने कैंडल रखे हुए हैं, इसमें से आपको एक चूज करना है पीस से, शांति से, ठीक है। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आपको देख लेना है। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, और कैंडल वैक्स रीडिंग इंट्यूशन से की जाती है। और मैं सॉरी, मैं बताना भूल गई कि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों, अपने बारे में बताना। मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर। ओके अब मुझे बोला जा रहा है आप अपना नाम लिया करो, अपने बारे में बताया करो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, और ये कैंडल है, ठीक है। यहाँ से इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। ये है पाइल नंबर 1, पर्पल कैंडल है ये, पाइल नंबर 1। ओके, एंड पाइल नंबर 2 पिंक कैंडल, पाइल नंबर 2 पिंक कैंडल। इसका नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि पाइल 1 है पर्पल, पाइल 2 है पिंक। ओके, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से एक सेलेक्ट करो। नहीं कर पा रहे हो तो पूरी रीडिंग देखो। कभी कभी हमारी इंट्यूशन वहाँ पर थोड़ी इनबैलेंस हो जाती है, तो हम गलत पाइल चूज़ कर लेते हैं, जहाँ पर मैसेज जो हमें ज़रूरत होती मिलने की वहाँ पर नहीं मिल पाते। इसलिए पूरी रीडिंग आप देख लो, वहाँ से डेफिनेटली आपको पता चलेगा। ओके, तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ। पाइल नंबर 1, यूनिवर्स अभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या योजना आपके लिए बनाई जा रही है। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये पर्पल कैंडल चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से आपको देख लेना है। ओके, तो यूनिवर्स अभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या योजनाएं आपकी बनाई जा रही हैं, आपके लिए क्या योजना बनाई जा रही है इन फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ से इस कैंडल से मैं आपको देख पा रही हूँ आपके लिए, कि आपके लिए हो सकता है कि दो ऑप्शंस आपके सामने आ जाएं, ठीक है। तो वो 2 ऑप्शंस में आपको एक डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि आप, हाँ, आपने काफ़ी कहते हैं ना कि गहराई से किसी चीज़ को पकड़ा है, समझा है, आपने वक्त लगाया है। तो वहाँ से अब आपको आगे की तरफ एक्शन लेने के लिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ कैंडल वैक्स। यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अभी प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और यूनिवर्स से क्या जानना है, किसी के क्वेश्चन भी आपको चाहिए तो वो भी अभी आप प्रेयर कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो सकता है रीडिंग के माध्यम से आपको उसका आंसर भी आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। क्या प्लानिंग कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स पाइल 1 के लिए, पाइल 1 के लिए क्या प्लानिंग है यूनिवर्स।
यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भेज रहे हैं जिसको लेकर आप उसको पहले आप अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी तरफ आ रही हैं, पॉइंट नंबर 1। लेकिन उसके ऊपर थोड़ा-सा आपको कहना है गहरा अध्ययन, ठीक है? उसके ऊपर समय लगाना, उसको जानना, समझना। जब आप उसके लिए रेडी हो जाओगे ना, तो वहाँ पर आपके लिए खुद ऑटोमेटिक आपके लिए रास्ते ओपन किए जा रहे हैं। ठीक है, वो ये प्लानिंग यही कर रहे हैं कि पहले आपको रेडी किया जाएगा। कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ कहते हैं ना कि हाँ, इस चीज़ में आपको लर्न कराना है, इसके ऊपर अभी आपको समय देना है, कुछ और सिखाने की कोशिश करेगा यूनिवर्स, आपको कुछ और बताने की कोशिश करेगा। कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ यहाँ पर एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है और उसको कंप्लीट होने के बाद आपके लिए कुछ और तैयार किया गया है, कि मतलब अब उसमें उस ज़ोन में जाकर, उस साइकिल में जाकर आपको कुछ और अपने आप को किसी और ढंग से, आपको किसी और रूप में आपको तैयार किया जाएगा। आपको करना भी है वो, ठीक है? तो जब आप वहाँ से तैयार हो जाओगे, उसको लर्न कर लोगे, उसमें पक्के हो जाओगे आप, प्रॉपर एक कहते हैं ना कि हाँ, सब कुछ अब यहाँ पर जितना जानना है, समझना है, वो दे चुका हूँ मैं यहाँ पर। तो वो सब चीज़ें आपको जब तक आप तैयार नहीं हो जाओगे, तब तक आपको वहाँ पर वहीं पर समय लगाना। मुझे यहाँ पर घड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ यूनिवर्स आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको, अब आपका यूनिवर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि अब वक़्त है आपको और लर्न करने का, और चीज़ों को सीखने का, समझने का, और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहोगे, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ ऐसी योजनाएँ बनाई जा रही हैं, ऐसे कामों के ऊपर आपको अपना समय लगाना है, जो कि वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, जो कि वो सक्सेस की तरफ आपको यहाँ पर लेके जाएगा। यूनिवर्स के पहलवान के लिए थैंक यू यूनिवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं से आप किनारा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। किनारा मतलब आप कहते हैं ना कि एक हाँ, किनारा मतलब बहुत सारी चीज़ों को आप छोड़कर एक तरफ आप जाना पसंद करोगे, एक तरफ आप रहना ज़्यादा पसंद करोगे, एकांत में आपको रहना ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर। ये यूनिवर्स की एक योजना है कि जितना आप, जो मैंने अभी बोला आपको कि कुछ सीखना है, कुछ समझना है, ऐसे उसमें अपना समय लगाना है, जो आपको आगे जाकर ग्रोथ की तरफ दे। इसीलिए आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, सबसे किनारा कर रहे हो, सबसे मतलब आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। मुझे यहाँ पर देखो एक पूल है, यहाँ पर एक आदमी उसके ऊपर बैठा हुआ है, और ये इस पूल से पार करता हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत यूनिवर्स ने आपको एक ऐसी परेशानी से, या एक ऐसे ब्लॉकेज से आपको बाहर निकाला है, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो वो आपको, एक कहते हैं ना, पुल के ऊपर से जब इंसान चलता है तो डेफ़िनेटली वो थोड़ा-सा, कभी भी कुछ भी हो सकता है उसके साथ, कभी भी पैर डगमगा सकते हैं, कभी भी कॉन्फिडेंस उसका डगमगा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। लेकिन ये कहते हैं ना कि जब आप इस साइकिल पे से गुज़र रहे थे, इस समय से गुज़र रहे थे, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को यूनिवर्स के मैसेज के अनुसार आपको गाइडलाइंस भी दी गई थी, और आगे भी आपको दी जाएगी यहाँ पर, ठीक है? क्या प्लान? यहाँ पर पाइल नंबर 1, थोड़ा-सा आपको अपनी हेल्थ पर फ़ोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि आपके थोड़ा-सा फ्यूचर में आपकी हेल्थ थोड़ी-सी, मुझे कहते हैं ना, इम्बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, वो भी आपकी लापरवाही के कारण, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने प्रति लापरवाही बरत रहे हो यहाँ पर, वो नहीं करना है। थैंक यू। सो क्या प्लान है? थैंक यू सो मच।
किसी के रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा था कि वो रिलेशन शायद सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था। तो यूनिवर्स अब आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। ठीक है, जो भी सिचुएशन थी, जो भी क्लियर करना चाहते थे आप, अपने लिए कुछ करना, साबित करना चाहते थे, अपने आप को प्रूफ करना चाहते थे, क्लियर करना चाहते थे, यूनिवर्स अब उसकी एक प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको जस्टिस दिया जाए, आपको इंसाफ दिया जाए, क्योंकि आप सही थे अपनी जगह, आप गलत नहीं थे। ठीक है, तो उसके लिए कभी भी कोई अपने अंदर गिल्टी लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बारे में नहीं सोच विचार करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स किसी ना किसी कैसे भी करके आपके साथ जस्टिस ज़रूर कर रहे हैं, यहाँ पर इंसाफ आपके साथ किया जा रहा है, ये प्लानिंग उनकी चल रही है आपके लिए। यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बोलना चाहते हैं कि पास्ट टाइम में किसी के साथ कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर बहुत इफेक्ट आया था, इतना इफेक्ट आया था कि शायद आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये यूनिवर्स यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वो जो भी इफेक्ट था, अब वो बहुत आपके लिए, वो कहते हैं ना, माइनर माइनर सा ही है अब वो आपके लिए। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को यहीं पर समेटने की, यहीं पर ख़त्म करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ ऐसा वक्त आपके सामने आ सकता है कि जिन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, या जो कुछ भी आपके साथ ऐसे इश्यूज हुए जहाँ पर बर्डन लिया है, तो वो ही आपको वही आपसे माफ़ी मांगते हुए, वही आपको मनाते हुए, वही आपको अपनी तरफ लाते हुए नज़र आएंगे। ये यूनिवर्स की आपके लिए प्लानिंग है। यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सच्चाई है, बहुत ज़्यादा प्योरिटी है, क्योंकि आप चीज़ों को ऊपरी ऊपरी शायद नहीं देखते हो। आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा कुछ करने की यहाँ पर कोशिश करते हो। ठीक है, एक कहते हैं ना, सबके लिए भलाई करना, सबके लिए सच्चा रहना। तो यूनिवर्स हमेशा उन सोल्स के साथ रहता है, इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है कि जो कुछ भी मसला हुआ है आपको अपनी लाइफ में, वहां से आपको जस्टिस दिया जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कभी कभी किसी की बात से आप नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपके लिए बोल रहे हैं कि इतनी नाराज़गी, ठीक है, आपको गुस्सा आता है, आप थोड़ा सा आपकी एनर्जी इधर उधर हो जाती है, लेकिन जिसके ऊपर भी आप गुस्सा होते हो, वो भी आप ही की तरह है। ठीक है, वो भी आप ही की तरह मासूम है, उसे उन्हें नहीं पता होता है कुछ भी कि क्या हो रहा है, आगे क्या है, पीछे क्या है। जो उनको फील लगता है, जो कुछ भी होता है, वो बस अपना एक अपनी तमन्नाओं को या अपनी इच्छाओं को जाहिर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंटेंशन कुछ भी गलत नहीं होता है, तो उसको गलत लेने की कोशिश मत करो आप। क्या प्लानिंग कर, जहाँ पर यूनिवर्स अब आपको बता रहे हैं कि जहाँ पर आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अभी तक सोच विचार कर रहे थे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं जो इस बोल रही थी ना इस कैंडल से, कि दो रास्ते आपको दिखाए जाएंगे, या शायद अभी भी दो रास्तों में अटके पड़े हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि उन दो रास्तों में से अब आप एक डिसीजन यहाँ पर ले रहे हो, और एक्शन ले रहे हो, और आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। क्योंकि यूनिवर्स जो प्लानिंग कर रहा है ना, उस तक जाना, उस तक पहुँचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपकी वो हर दिल की हर बात को वो समझते हैं, आपके दिल में क्या चलता है, पल पल आप किस चीज़ के बारे में सोच विचार करते रहते हो, उनको हर चीज़ का पता है। यहाँ पर कुछ भी आप यूनिवर्स से छुपा नहीं है आपका। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि किसी से क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या किसी को क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। किसी से ना कुछ छुपाने की ज़रूरत है, ना बताने की ज़रूरत है। जो कुछ भी है ठीक है, उसे वहीं का वहीं आप रहने दो। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि लाइफ है ना, बहुत लंबी है, कभी भी लाइफ को सीरियसली नहीं लेना है। जितना ज़्यादा इसको
मतलब वो कहते हैं ना कि हँसते हँसते निकालोगे और हंसी के साथ निकालोगे, खुश होके निकालोगे, उतनी ही ये लाइफ आपको यहाँ पर ये मतलब वो कहते हैं ना कि उतनी ही लाइफ आपको अच्छी लगेगी। इतनी ही इस लाइफ के रंग, इस ज़िंदगी के रंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। एक चीज़ में फँसे रहोगे ना, तो आगे के रंग, आगे की खुशियाँ, आगे की ब्लेसिंग्स, आगे क्या होने वाला, उस चीज़ को कैसे आप वहाँ तक कैसे जा पाओगे। बहुत कुछ देखना है लाइफ में, तो आगे बढ़ो यहाँ पर। यूनिवर्स क्या प्लानिंग, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या प्लानिंग है। कोई मुझे यहाँ पर घोड़े पर माइंड में आ रहा है कि घोड़े पर सवार होकर निकल रहा है यहाँ पर। मतलब आपकी आप मतलब आपकी एनर्जी बहुत उसमें बहुत पावरफुल होने वाली आपकी एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर बहुत आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो आप, और काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हो आप, और काफ़ी स्पीड से आप आगे की तरफ जा रहे हो यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स हमें जब अ, अम, हमें ऐसी गाइडलाइंस देने लग जाता है, ऐसी ब्लेसिंग्स हमें देने लग जाता है, तो हम हमारी जो ब्लॉकेज होते हैं, हमारी जो निगाहें होती है, हमारी जो सोच होती है, वो ऑटोमेटिक बदल जाती है। तो यूनिवर्स आपको मतलब वो चेंजेस आपके माइंड के अंदर बहुत चेंजेस आपके अंदर करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ यहाँ पर आगे की देखने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किसी की लाइफ में कोई पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है जो बहुत प्यार लेकर आ रहा है, बहुत सच्चाई लेकर आ रहा है, बहुत ईमानदारी के साथ यहाँ पर आ रहा है किसी किसी की लाइफ में यहाँ पर, ठीक है। कहते हैं ना एक प्रपोजल किसी की लाइफ में यहाँ पर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी की शादी यहाँ पर या एंगेजमेंट या कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ। यहाँ पर प्लानिंग यहाँ पर यही चल रही है यूनिवर्स की, कि ये प्लानिंग इसीलिए है कि आप दोनों को एक किया जाए। कोई यहाँ पर अभी भी कुदरत के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर कहते हैं ना कि विश्वास नहीं कर पाना, शायद विश्वास अभी भी नहीं कर पा रहे हो आप, उनके ऊपर शक कर लेते हो कभी कभी। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि शक की कोई गुंजाइश ही मत रखो, यहाँ पर कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। आप जो प्लानिंग करते हो, आप जो सोच विचार करते हो, आपकी इंट्यूशन जो आपको बताती है, उसके ऊपर शक मत करो यहाँ पर, क्योंकि कुदरत कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन के थ्रू, आपको मेडिटेशन के थ्रू, या आप कहीं पे भी जा रहे हो तो कोई बंदा कुछ भी बता देता है, तो वो एक परमात्मा हमें इसी तरीके से साइन देता है। तो कोई कुछ बताता भी है, आपको कोई मैसेज देता है, तो आपको किसी भी तरह का कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप जब शक कर लेते हो किसी के ऊपर, तो वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों को आप फिर क्लियर नहीं कर पाते, वो क्लैरिटी आपके अंदर नहीं आ पाती है। किसी से कोई बिजनेसमैन है यहाँ पर, तो बोला ये जा रहा है उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कि आप जिस करियर में हैं उसमें आपकी ग्रोथ होएगी, तो बहुत कुछ यहाँ पर आपके बिजनेस में चेंज होगा। वो ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे चेंज होंगे जो आपको ऐसा लगेगा ये सब क्यों हो रहा है, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है यहाँ पर। कोई यहाँ पर स्टार्ट सीट से कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ या अपने लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो आप कर रहे हो उसमें किसी भी तरह का डाउट मत रखो,
काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी तक भी आपको अपने बारे में पता नहीं है। यूनिवर्स प्लानिंग कर रहे हैं कि वो कैसे खुलें आपके सामने, किस तरीके से आपके सामने लाया जाए। अभी तक यूनिवर्स ने बहुत कुछ हिडन रख रखा है, क्लियर नहीं आ पा रहा है यहाँ पर कुछ भी। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, गहराई से सुनने की कोशिश करना। प्लानिंग, यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आप इतना अर्न कर सको, अपने करियर में इतना फोकस हो सको कि आप अपने हाथों से कुछ चीज़ों का निर्माण कर सको, कुछ क्रिएटिविटी आप अपनी तरफ से यहाँ पर कर सको। अभी हाल फिलहाल में आप किसी पंडित के पास गए थे, किसी से मिलने गए थे, तो यहाँ पर वो आपकी मासूमियत, आपका भोलापन, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई से बहुत, मतलब आपने उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा। ठीक है, वो शायद आपके जाने के बाद वो पता नहीं कितने लोगों से आपके बारे में भी शायद बातें की होंगी उन्होंने, पता नहीं किसके लिए मैसेज है ये। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है आप है ना, ठंड का टाइम है और अभी आप जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह ये सब ज़्यादा पीते हैं, तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा नहीं लेना है। एक शेड्यूल बनाओ, एक टाइम बनाओ। आपको इतना पीने की ज़रूरत नहीं है, चाय कॉफ़ी जो भी हॉट ड्रिंक होता है ना वो। यूनिवर्स आपको खुश देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो कोई भी आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट आए, आपके माइंड पर इफ़ेक्ट आए। यूनिवर्स ने अभी भी कुछ हिडन रख रखा है, फाइल नंबर 1 आपसे। और ये जो हिडन हो रहा है ना, ये 1 महीने के अंदर जो योजनाएं बन रही है ना, वो यूनिवर्स कुछ बस इतना आपको हिंट देने भर आए थे कि हाँ, आपको हिंट दे दिया है यहाँ पर, लेकिन जो ओपनली होना है वो 1 महीने के बाद आपको क्लियर आपको पता चल जाएगा। वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ का घड़ा भर जाना, कि मतलब किसी के अच्छे कामों का यहाँ पर कहते हैं ना, किसी के कर्मों का घड़ा भर गया है यहाँ पर, कि अब वो बस उसको लेना है, रिसीव करना है, लेना है, रिसीव करना है। जितना, मतलब एक टाइम पीरियड था आपका, बहुत पेनफुल साइकिल थी, आपको देना ही देना, पेन लेना ही लेना, और बहुत दुख तकलीफ फेस, हर कोई मतलब हमें गलत बता के चला जाना, हमें जो मन में आ रहा है, जो बोल रहा है अगला, मतलब एक कुछ भी अच्छा नहीं होना, जो हम चाह रहे हैं उसके सिर्फ अपोजिट होते रहना। तो ये डियर एक साइकिल थी आपकी, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। अब आपके लिए प्लानिंग ये की जा रही है कि आपने जो कर्मा किए हैं अभी तक, ठीक है, उस कर्मों को आपको, मतलब वो जो अच्छा कर्मा किए ना, उसका फ्रूट आपको मिलना है। तो वो फ्रूट आपको कब, कहाँ और कैसे दिया जाएगा, मतलब आपकी अब लाइफ में खुशियां ही खुशियां हैं। ओके, आपकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। तो वो आपको कैसे दी जाएंगी, किस टाइम पर आपको दी जाएंगी, ठीक है। और क्यों, क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं यूनिवर्स के, आप जो आपने कर्मास किए हैं, जिन खुशियों के आप हकदार हो, जो ब्लेसिंग्स के आप हकदार हो, अगर वो टाइम पे नहीं मिली तो मतलब आपको, फिर आप उस खुशी का, उस पल को कैसे एंजॉय करोगे, उसको कैसे सेलिब्रेट करोगे यहाँ पर। तो यूनिवर्स यही प्लानिंग कर रहे हैं कि अब कौन सा फ्रूट कब आपकी झोली में कब डाला जाएगा। कहते हैं ना कि घड़ा भर जाना, एक अच्छा टाइम शुरू हो जाना, अच्छा वक्त शुरू हो जाना, ठीक है। तो यूनिवर्स उसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। काफ़ी चीज़ों को पाइल नंबर 1 आप समझ गए हो, बहुत समझदार पर्सन हो, बहुत मैच्योर पर्सन हो आप। लेकिन आगे भी आपको बोला ये जा रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आगे भी आपको इसी तरह से अपने आप को बनाए रखना है, इसी तरह से पेशेंस से आपको काम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि पेशेंस और एक उम्मीद, उम्मीद जो होती है ना, सबसे बड़ी उम्मीद हमारे लिए, एक कहते हैं ना कि हाँ, अंधेरे में भी एक रोशनी, जैसे ये रोशनी है, बस उम्मीद यही काम करती है हमारा। तो उसको कभी नहीं छोड़ना अपनी लाइफ में यहाँ पर, ठीक है।
यू। आपने अपने घर में कहीं लाफिंग बुद्धा रख रखा है, ठीक है, तो वो लाफिंग बुद्धा कहाँ रख रखा है, सही जगह पे रखा हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा उसको देखो कि वो लाफिंग बुद्धा है कहाँ, नहीं सही से नहीं रख रखा है तो उसको सही जगह पर रखो, ठीक है, उसको ऐसी जगह रखो जहाँ पर उसकी ऊर्जा सही दिशा में जाए। थैंक यू सो मच। तो यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको अब जो कुछ आने वाली है, ब्लेसिंग्स आने वाली, उसको कैसे इंजॉय करना है, ताकि आप वो कब दे आपको, ताकि आप अपनी खुशियों के साथ यहाँ पर इंजॉय कर सको। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये पिंक कैंडल चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि यूनिवर्स अभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपके लिए क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, ठीक है। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप भी पॉजिटिव रहना। पाइल नंबर 1 बहुत ही अच्छा था, ठीक है, थोड़ा सा डीपली जानने की समझने की कोशिश है उसकी। तो यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्स अभी आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आपके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। फाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सॉरी, फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2 अभी बहुत ही जल्दी आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है, ऐसा गेट टुगेदर हो सकता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते होंगे अपनी लाइफ में। बहुत कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में यूनिवर्स बदलना चाहता है। ये योजना उनकी बनाई जा रही है कि आपकी लाइफ टोटली 90 डिग्री पे चेंज हो जाए। मतलब जितना यूनिवर्स ने वो कहते ना रगड़ा पट्टी आपसे करवाई है ना, उतना आपको अभी यूनिवर्स अब आपको पीस में रखेगा, शांति में रखेगा। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी आ चुकी है, ठीक है। आपको कोई पर्सन मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बैलेंस काफ़ी, आप बैलेंस यहाँ पर रहोगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लान कर रहा है कि आपको कहीं, मतलब आपको कहीं ऐसी जगह पर आपको भेजा जा सकता है जहाँ पर आपको कुछ ऐसी पीस रहेगा, ऐसा शांति रहेगा कि मतलब एक विश मांगोगे यूनिवर्स से। मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर कि आप कुछ एक मांगोगे तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये इतना खुश है, वो आपसे इतना प्रसन्न है कि वो आपसे एक मांगोगे तो वो पता नहीं कितनी खुशियाँ आपकी झोली में वो डाल सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि मतलब आपको खुश कैसे रखा जाए, आपको प्रसन्न कैसे रखा जाए। जितना भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत मतलब ऐसा आपने फेस किया है अपनी लाइफ में कि बहुत यूनिवर्स ने आपकी दुख तकलीफ और आपके पेन को यहाँ पर समझा है। वो समझता है कि आप कितने आपको कष्ट दिए हैं, कितने कष्ट आपको मिले हैं अपनी लाइफ से। यहाँ पर एक एक पल तो शायद ऐसा हुआ होगा कि आपने शायद, वो कहते हैं ना कि शरीर में प्राण तो है लेकिन है कि नहीं, बस वो आपको पता होगा, वो यूनिवर्स को पता होगा, ठीक है। तो वो उसी हद तक यूनिवर्स आपको वो खुश भी देखना चाहता है यहाँ पर। इसी वजह से वो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं कि कुछ ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आए, ऐसी खुशियाँ यहाँ पर आपकी लाइफ में आए जिसको लेकर आप इतने खुश हो, इतने मग्न हो कि आपकी हीलिंग हो सके। यूनिवर्स से प्लान कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको हील किया जाए, ठीक है, आपकी हीलिंग हो यहाँ पर। यहाँ पर पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद ईश्वर के ऊपर बहुत अनंत विश्वास, जिसे कहते हैं ना अनंत प्रेम, अनंत विश्वास है आपका। तो वो एक विश्वास, आपका विश्वास और प्रेम, यही सब कुछ यूनिवर्स आपको बहुत, यही ऊर्जा आपकी यूनिवर्स तक पहुंचती है। वो सच्चाई, वो प्योरिटी, वो प्रेम आपका यूनिवर्स तक पहुंचता है। बहुत तो कहते हैं ना कि जैसे अनकंडीशनल प्रेम करता है यूनिवर्स आपसे, ये वही सच्चाई, ये वही प्योरिटी है जो आपके दिल में, आपके मन में बसी हुई है। तो यूनिवर्स आपको चाहता है, वो योजनाएं बनाई जा रही हैं आपके लिए, वो बहुत आपको साइन देते हैं, वो आपको इर्द गिर्द आपके रहते होंगे, बर्ड के रूप में, पक्षी के रूप में, एनिमल्स के रूप में और पेड़ पौधे के
हो, नेचर के रूप में, वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं यहाँ पर। और आपको बताया भी जाता होगा कि क्या किस तरीके से आपको आगे आने वाले टाइम में आपको क्या ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिलने वाली है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर आने वाले टाइम में, फ्यूचर में आपको कुछ चीज़ों को ऐसे आश्चर्यचकित होंगी आपकी लाइफ में, जो शायद कभी ऐसा लगा होगा कि क्या मैं इस लायक भी हूँ, क्या मैं क्या मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। तो डियर, आपके लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि डेस्टिनी में तो पता नहीं आपकी क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसी के लिए ये जो आप इस साइकिल से निकले हो, इस दुख तकलीफ से निकले हो, उस डेस्टिनी के वो जो लिखा हुआ है उसी के लिए यहाँ पर, ताकि वो जो खुशियाँ लिखी हुई हैं, वो जो अबंडेंस लिखी हुई है, वो प्रेम लिखा हुआ है, उसको आप इंजॉय यहाँ पर कर सको। कोई मुझे यहाँ पर डॉक्टर नज़र आ रहा है, तो कोई डॉक्टर है यहाँ पर, तो बड़े ध्यान से इस रीडिंग को देख रहा है। आपको यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि जब आप कभी ऑपरेशन करते हो या किसी का भी, आप जैसे सर्जन है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, तो वो सर्जन रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपके लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअलिटी में आप ध्यान दो, ठीक है। अगर आप अपनी डेस्टिनी में लिखा है आपके लिए भक्ति भावना, जब तक आप अपनी जो लिखा है डेस्टिनी में उसकी तरफ नहीं जाओगे, आप अपनी थोड़ी सी वक्त, थोड़ा सा समय आपको परमात्मा में लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक हीलर हो, ठीक है। आप जब भी जो काम करते हो उसकी एनर्जी आपके उस काम में जाती है, ओके। तो यहाँ पर बोल रहे हैं आपको कि यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ ऐसा करने वाले हैं, जिसको सुनकर ऐसा लगेगा आपको कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैं इस लायक हूँ, जो इतना अप्रिशिएशन मुझे मिल रहा है, जो इतना मुझे प्यार मिल रहा है। यहाँ पर किसी के करियर में अनएक्सपेक्टेड में ग्रोथ देख रही हूँ, यहाँ पर यूनिवर्स योजना बना रहे हैं कि वो सक्सेस को आपको कैसे, किस तरीके से आपके सामने लाया जाए, कैसे आपकी मतलब एक करियर में आपसे जोड़ा जाए। देखो, जो यहाँ पर होता है ना 3D में, वो सब प्रैक्टिकल रूप में ही होता है। यूनिवर्स जो कुछ भी देगा प्रैक्टिकल रूप में ही आपके सामने आएगा। छोटी मोटी चीज़ें हैं, देखो हो जाती हैं, वो मिरेकल्स हो जाते हैं वहाँ पर, लेकिन जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है ना, तो वो प्रैक्टिकल रूप में ही होती है यहाँ पर, ओके। मानो आप स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसे नहीं होगा। वहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तभी आप उस स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक यात्रा के सुख को भोग पाओगे। बैठे बिठाए अगर ऐसे ही मिल जाएगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं समझोगे आप, बस ऐसे ही गवा दोगे। कोई कहते हैं ना, जो मेहनत से मिलता है, जो कर्मों से मिलता है, वैल्यू उसी की होती है, उसी को समय दिया जाता है, उसी को प्रेम दिया जाता है, उसकी वैल्यू भी की जाती है। जो फ्री फोकट का ज्ञान भी कोई लेना नहीं चाहता है, वही पैसे में दोगे ना तो हाँ जी होएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि थोड़ा सा आध्यात्मिक यात्रा की तरफ बढ़ो। यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, सबसे बड़ी बात पाइल नंबर, आपके अंदर आपके मन, दिल, आपका माइंड, बॉडी, सोल एक अलाइन में जाना, एक पीस को महसूस करने वाले हो, एक शांति को आप महसूस करने वाले हो। ऐसा लगेगा आप जैसे ब्रह्मांड के साथ आप नृत्य कर रहे हो, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर यूनिवर्स की ये एक प्लानिंग है कि एक टाइम पर तो आपको ऐसा उस ऊर्जा के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये ज़्यादा देर का खेल नहीं होगा। पाइल नंबर 1 एक कुछ क्षण भर भी नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ दिनों का खेल हो सकता है ये, कि आपको ऐसा लगेगा आप यूनिवर्स के साथ गा रहे हो, झूम रहे हो, इतना आप फ्री कर रहे हो आप अपने आप को। एक वो अलग ही एनर्जी, अलग ही लेवल, वो कहते हैं ना कि हाँ मुझे तो परमात्मा मिल गए, मुझे तो प्रभु मिल गए, उस चीज़ को टच करके आओगे। जैसे कहते हैं ना, कहीं से घूम घुमा के वापस आ जाना, तो आप घूमोगे। या यूनिवर्स में ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको मतलब आपकी फीलिंग ऐसी होगी, आपकी एनर्जी ऐसी होगी, आपका माइंड ऐसा रहेगा, आप इतना पीस में रहोगे, इतना शांति में आप यहाँ पर रहने वाले हो। थैंक यू सो मच। ये यूनिवर्स की आपके लिए प्लानिंग है। so much. Pile number 2. Please, pile number 2. पाइल नंबर 2, जब भी आप नेगेटिव होते हो, कभी ऐसे थॉट्स आ जाते हैं आपके माइंड में जो आपको
आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं या ब्लॉकेज बनाने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब भी कुछ ऐसी एनर्जी आपके ऊपर अटैक होती है ना, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा बस अपने आप को ऐसा रखना है, बिलीव करना है, अपने ऊपर फेथ रखना है यहाँ पर कि ये कुछ क्षण भर का खेल हो सकता है, क्षण भर की एनर्जी है, क्योंकि कभी भी कोई एनर्जी ज़्यादा टाइम तक के लिए कहीं पर भी टिकती नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर बस अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर फेथ रखो यहाँ पर, ये सब ठीक हो जाएगा। आज में थोड़ा सा भी आप थोड़ा सा कुछ गलत होते हुए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इतना आपको उस चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2, यूनिवर्स क्या प्लानिंग है, क्या प्लानिंग कर रहे हो फाइल 2 के लिए। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हो, मुझे ऐसा लग रहा है रोते हो, शायद फूट फूट के आप रोने लगते हो, कि आप ऐसा फील करते हो। आप यकीन मानो कि वो पवित्र ऊर्जा, दिव्य ऊर्जाएं, यूनिवर्स आपको टच करता है, आपको फील कराने की कोशिश करता है कि आप कौन हो यहाँ पर। आपको नहीं पता कि आपको किस पर्पस से या किस एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 3D में आने के बाद हम बहुत चीज़ों को हम अपने अंदर बिठा लेते हैं और निकल नहीं पाते, बहुत सारी इच्छाओं को पाल लेते, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो वो यूनिवर्स पहले धीरे 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 कट करता है उन सब चीज़ों को, आपको प्योर करता है, आपके ब्लॉकेज को हटाता है यहाँ पर। देन फिर आपको उन सब चीज़ों से जोड़ा जाता है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। तो ये यूनिवर्स आपकी प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए कि बस आपको सरेंडर करके रखना है, गो विद द फ्लो, बहो यूनिवर्स के साथ बहते रहना है। कोई डिमांड नहीं करनी है, कोई ख्वाहिश नहीं रखनी है, कोई आपको किसी को दोष नहीं देना है यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी एक ऐसा टाइम है, बहुत पॉजिटिव टाइम है, ग्रेटिट्यूड पे करने का टाइम है यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं किसी के ऊपर भी अगर कोई गलत एनर्जी भी आपकी तरफ सेंड करता है, कोई गलत भी बोलता है, तो उसको कह देना माफ़ कर देना। ठीक है, एक माफ़ी, मैं एक शब्द बताऊँ, एक बात बोलूँ कि माफ़ कर देना। जैसे हम कुदरत से माफ़ी मांगते हैं ना, कितने 2 सेकेंड में हम बोल देते कुदरत मुझे माफ़ कर दो। ओके, तो ऐसे ही दूसरों को भी माफ़ करने की क्षमता आपको अपने अंदर लानी है। जैसे हम कुदरत से माफ़ी मांगते हैं, ऐसे आप दूसरों को माफ़ करो। हम कैसे जल्दी फटाक से बोल देते हैं भगवान माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि आप फ्री हो जाओगे फिर वहाँ से। आपके पिछले जन्मों के कर्म भी इस जन्म में जुड़े हुए हैं। पायल नंबर 2, वो जन्म के कर्म आपको बहुत कुछ यहाँ पर आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। पायल नंबर 1 तो टोटली हिडन आया था, ठीक है, और पायल नंबर 2 का पूरा ओपन हो रहा है यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या प्लानिंग है। किसी किसी के रिश्तों में, जैसे हस्बैंड वाइफ होता है, भाई बहन, या जैसे ससुराल पक्ष में या पियर पक्ष में, जो कुछ भी है रिलेशन, वो रिलेशन यहाँ पर मुझे उन रिलेशन के साथ कुछ ऐसा संबंध जुड़ा हुआ है पास्ट लाइफ से आपका, जिसे यूनिवर्स को कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अदरवाइज़ वो नहीं तो इस जन्म में, फिर अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में चलता चला जाता। ठीक है, तो कुछ कट हुए हैं रिश्ते, तो वो इसीलिए कट हुए हैं। मुझे वो बबल्स की एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ। ठीक है, किसी के घर में रखे हुए हैं कुछ बबल्स, तो यहाँ पर उनको शायद निकालने की यहाँ पर ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लास्ट मैसेज यूनिवर्स, क्या प्लानिंग है पायल 1 के लिए, पायल 2 के लिए, सॉरी, पायल 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स है।
लास्ट मैसेज आपके लिए यही है डियर पाइल नंबर 2। आपको है ना फुल्ली अब थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पीस में रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कहते हैं ना शांति, जिसे कहते हैं ना कि किसी ने कुछ हासिल करा है, किसी को कुछ प्राप्त हुआ है, तो उस प्राप्ति के साथ थोड़ा सा अपना समय बिताओ, ठीक है। उसको ध्यान से देखो कि आपने अभी तक क्या क्या देखा है, क्या क्या करा है, क्या क्या मिला है आपको, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताने की ज़रूरत है यहाँ पर। पाइल नंबर 2 आपके लिए यूनिवर्स, मतलब मैं कहती हूँ यहाँ पर कि एक बहुत पीस है, बहुत एक सच्चाई है, एक शांति आपको उस ऊर्जा की तरफ आपको ले जाने वाले हैं यूनिवर्स। एक कहते हैं ना कि किसी का अनएक्सपेक्टेड लव, अनएक्सपेक्टेड प्यार यूनिवर्स का तो है ही। आपकी लाइफ में बहुत सारे पर्सन ऐसे ऐड होने वाले हैं जो आपको इतना प्यार देंगे, इतनी खुशी देंगे आपको, जिसके आप शायद आपकी डेस्टिनी में लिखा और उसके हकदार भी हो, लेकिन आप शायद उन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। तो उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए कि आपको उन सबको समझना है, उनको लेना है, उनको रिसीव यहाँ पर करना है। आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा और यूनिवर्स चाहते हैं और वो इसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर विश्वास करोगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना आत्मविश्वास, अपने आत्मविश्वास से जुड़ना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, यूनिवर्स उसकी प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 अमेजिंग अमेजिंग। तो पाइल नंबर 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय।